बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। कहीं ये बड़ा अच्छा विजुअल था। ये देश का नजारा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम जो लोगों से जुड़ रहे हैं, और उसका जुड़ने का भी कारण है क्योंकि हमारे विपक्ष की बात को आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। इक्के दुक्के लोग हैं जो दिखाते हैं, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। और जब हम जनता से जुड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि हर चीज हम कोरियोग्राफ कर सकते हैं जैसे मोदी जी कर सकते हैं? क्या बात है, क्या नहीं, वो तो प्रभु हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हर मोमेंट सांस लेने से लेकर उठने तक हम कोरियोग्राफ नहीं कर सकते। मुझे लगता है जिस तरह से जनता जुड़ रही है, चाहे इस बच्ची का लेस बांधना हो, चाहे कन्हैया जैसा बन के ये बच्चा हो, चाहे वो हिजाब में बच्ची हो जिस पर बीजेपी ने आफत करी, शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। मुझे लगता है ये नेचुरल मोमेंट्स है। आज सोनिया जी चली और उनका जब जूते की लेस खुल गई तो अगर राहुल गांधी जी उसको झुककर वो कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं था कि उनके ऊपर कैमरा है कि नहीं, और था भी नहीं। हमारे एक वॉलंटियर ने वो फोटो हमें भेज दी और मेरा ये डिसीजन था कि हाँ हमें इसे लगाना चाहिए क्योंकि एक माँ है वो। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत प्यार है और प्रेम है और वो हमें बहुत मिल रहा है इस यात्रा पर, और उसी के कारण भाजपा में जो बौखलाहट है। सुप्रिया श्रीनेत जी, हिंदुस्तान को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है या फिर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया में तो आग लगी हुई है? दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नहीं, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत को जोड़कर रखने की, संजोने की, हौसलों को बुलंद करने की जरूरत क्यों है। और मुझे लगता है उसके काफी सारे कारण हैं। मैं 3 कारण मूलतः है। पहला कारण है जिस तरह की बेरोजगारी और जिस तरह की महंगाई से युवाओं का और लोगों का हौसला टूटा है। मुझे लगता है उस हौसले को, सपनों को संजोने की जरूरत है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। मुझे लगता है जिस तरह की आर्थिक असमानता, और ये तो हम नहीं, ये तो अब आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी इसकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है। मुझे लगता है वो सजोन के रखने की जरूरत है। और अंततोगत्वा मुझे जरूर लगता है कि इस देश के ताने बाने के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो राज्य को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो, मुझे लगता है उस टूटे हुए जो एक फैब्रिक होता है उसको जोड़कर, सजोकर उस ताने बाने को मिलाकर रखने की जरूरत है। इस फैब्रिक के किस हिस्से में कितने टांके पड़ेंगे ये किस आधार पर तय किया गया है? 150 दिन की यात्रा है। केरल में 18 दिन, कर्नाटक राजस्थान में 21-21 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में 16-16 दिन। ये किस आधार पर सुप्रिया जी तय किया गया है? ये ज्यादा इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। प्रदेश में 2 दिन, हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 दिन, मतलब आपकी जहां पर केरल में भीड़ जुट जाएगी ताकि शुरुआत एक धमाके से हो जाए, इसलिए किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब करीब करीब 1 महीना हो जाएगा इस यात्रा को और करीब 600 किलोमीटर से ऊपर यह यात्रा चल चुकी है। शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और जाना कश्मीर है, तो एक पर्टिकुलर रूट तय हुआ है। मुझे लगता है वो रूट बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के तय हुआ है, चाहे वो नेशनल हाईवेज पर चलना हो, चाहे वो कहीं कहीं गांवों में जाना हो, चाहे कहीं पर पगडंडी पर चलना हो। मुझे लगता है बहुत सोच समझकर एक रूट बना है और उस रूट के चलते हाँ कुछ राज्य छूटेंगे और कुछ नहीं छूटेंगे। 30 राज्यों में जाना संभव नहीं था, इसलिए 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं। जरूर कुछ राज्य छूटेंगे, लेकिन क्या उन राज्यों के मुद्दे छूट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी बात पर शक हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि बात दिनों की। आप कह रही है ये रास्ता है, पूछूंगा तो बोलने का